क्या आपका कहना है? देखो, कल हमने एक डिटेल प्रेस करके हमने सुबह 7 बजे से जो वोटिंग 20 तारीख को शुरू हुई थी और शाम के 5 बजे तक जो परसेंटेज हुआ था, उस बारे में हमने कल वो पूरे मुद्दे हमने आपके सामने रखे थे। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने 5 बजे जब उनके परसेंटेज दिखाया था तो उसमें 58 पॉइंट कुछ समथिंग वोटिंग दिखाया था। रात को 12 बजे उनने 11:59 में जो परसेंटेज दिखाया था वो था 65.2% था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो लंबी कतार लगी होंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर की, वोटिंग पूरा होने को रहा होगा। तो ऐसे कहाँ कौन से जगह में इतनी लंबी कतार लगी थी, उसके वीडियोस चुनाव के पास होंगे, वो हमने मांगे हैं। लेकिन रात के 20 तारीख के 11:59 पर उनने ये उनका रिपोर्टिंग होने के बाद उन्हें दूसरे दिन 3 बजे और एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि 66.5% वोटिंग हुआ है, यानी 1.3% और वोट दूसरे दिन और बढ़ाया है। अब 1% का भी अगर 1.3 ये होता है तो 9,99,359 वोट होते हैं। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि भाई ये वोटिंग कहाँ पे हुआ है, वीडियो है क्या आपके पास, फोटोग्राफीज है क्या, इतनी लंबी कतारें लगी थी रात भर और दूसरे दिन 3 बजे तक तुम्हारी वोटिंग हुई है, ये तुम्हारा कहना है। तो ये पूरे डिटेल्स हमें चाहिए, ये मांग हमने चुनाव आयोग को किया। आनंद फनन में कल चुनाव आयोग ने कहा कि हमने वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और ये हुआ है। तो भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, वोटिंग बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन लोगों का वोट है क्या वहां पर, लोगों ने वोट किया क्या, तुमने बूथ कैप्चरिंग करके वोट किया क्या, ये सब सवाल खड़े हो रहे। चुनाव आयोग ने आनंद फानन में कहा कि वो जिस तरह से मैंने बताया कि हमने वोटिंग बढ़ाने के लिए किया, तो हमने पूछा कि दोपहर में 3 बजे आपने 21 तारीख को जो आंकड़ा दिया था 1.3% का, जिसमें 9,99,359 वोट बढ़े हैं, तो ये आंकड़ा कहां से लाया आपने? एक वोट का भी फर्क होता है तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है, ये हमारा चुनाव आयोग को कहना है। यहां तो 9,99,359 वोटों का फर्क आ रहा है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने उसमें बटन दबाई क्या, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और इसलिए ये सवाल आज खड़े हुए, हम आरोप नहीं लगा रहे। और आज हमारे दिल्ली में हमारी शीर्ष नेतृत्व भी आज मुख्य चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं, उनको भी इसका एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और ये लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को भी हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुमोटो अपने ये ले, क्योंकि यह लोकतंत्र खतरे में आ चुका है।